Hello students, today we will discuss about common potential. Suppose we have given two conductors A and B, two spheres. Q1 and Q2 are the charges placed on the respective capacitors having capacitances C1 and C2. तो और ये चीज़ हम और आपको बता रहे हैं, सपोज Q1 इज ग्रेटर देन Q2। मान लीजिए हम आपको ऐसा कंडीशन हम दे दिए कि Q1 Q2 से बड़ा है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा। तो आप लोगों में से अधिकांश ये बताते हैं, जैसा कि हम पहले क्लासेस में पढ़ाए हैं कि चार्ज ए से बी फ्लो करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे नदी और समुद्र को हम कनेक्ट कर दें तो पानी, क्योंकि समुद्र में तो पानी ज़्यादा है, तो समुद्र का पानी नदी में थोड़ा ही ना आएगा, हमेशा नदी का पानी समुद्र में जाएगा। इसका मतलब वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। सिमिलरली चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। केवल Q1 इज ग्रेटर दैन Q2 ये कह देने से आपका सफिशिएंट नहीं है ये कि चार्ज फ्लो कर रहा है ए से बी तक। इसके लिए आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि किसका पोटेंशियल ज़्यादा है, दोनों में से पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। यदि पोटेंशियल ए का ज़्यादा है तो चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी। तो ये और कब तक चार्ज फ्लो करता रहेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो दैट सेम पोटेंशियल इज नोन एज कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे? कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू कॉमन, शुरू में पोटेंशियल V1 और V2 था। कॉमन पोटेंशियल इज इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल कैपिटल V इज इक्वल टू टोटल चार्ज। यहाँ पर हम देखेंगे टोटल चार्ज क्या है। तो टोटल चार्ज हो गया बच्चों Q1 बाई Q2। इस पर चार्ज Q1 रखा हुआ है, इस पर चार्ज Q2 रखा हुआ है। तो टोटल चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 अपन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो यदि हम और इसको आगे बढ़ा कर लिखना चाहें तो Q1 के जगह पर आप लिखेंगे C1 V1 और Q2 के जगह पर लिखेंगे आप C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2। आप यहाँ पर लिख देते हैं, फिर से हम आपको V इज इक्वल टू Q1 की जगह पर आप लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो दिस इज कॉमन पोटेंशियल। Q1 की जगह पर ये C1 V1 प्लस C2 V2 C2 V2 upon C1 plus C2. This is common potential. This is expression for the common potential. अब हमको if the two conductors are connected, if the two spheres are connected, if the two spheres are connected, दो स्फेयर्स को हम कनेक्ट कर दिए। देखो इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, इफ द टू स्फेयर्स आर कनेक्टेड, वो तो हम लिखेंगे इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी। इसके पास एनर्जी कितना होगा, हाफ CV स्क्वायर हाफ C1 V1 स्क्वायर। कनेक्शन से पहले की हम बात कर रहे हैं, बिफोर कनेक्शन। हम ये आप लिख रहे हैं यहाँ पर बिफोर कनेक्टिंग इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, क्योंकि इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, कैपेसिटेंस इसका C1 है और इसका कैपेसिटेंस C2 है। नाउ आफ्टर कनेक्टिंग दोनों को कनेक्ट कर दिए। कनेक्शन के बाद कितना हो जाएगा भाई, फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा UF। दिस इज इक्वल टू हाफ, टोटल कैपेसिटेंस कितना है C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है V स्क्वायर। ये V की वैल्यू ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, यहाँ से हम पुटअप कर देंगे। अब वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेंगे। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2। V के जगह पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2
अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। नाउ UF इज इक्वल टू हाफ, देखिए ये C1 प्लस C2 है, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। नाउ चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी हम इसको बोलेंगे, चेंज इन एनर्जी। एनर्जी में कितना चेंज हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल टू इनिशियल एनर्जी कितना था माइनस फाइनल एनर्जी कितना है। दिस इज चेंज इन एनर्जी। इनिशियल एनर्जी हमको पता है, इनिशियल एनर्जी हमको पता है, इनिशियल एनर्जी पता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू यू आई, दैट इज इनिशियल एनर्जी। अभी हम लिखे हुए थे हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये रहा। अब हम यदि इसका एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लीजिए, अभी यहाँ पर हाफ कॉमन है, हाफ कॉमन ले लीजिए, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 यहाँ रहने दीजिए, और एलसीएम कितना हो गया बच्चों, ये C1 प्लस C2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो C1 V1 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C2 V2 स्क्वायर, ये C1 प्लस C2 इधर आ जाएगा, C1 प्लस C2 माइनस, इसको हम ऊपर वाले टर्म को हटा दे रहे हैं, C1 प्लस C2 माइनस ये C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, अब वीडियो पॉज करके आप उतारते रहिए, क्योंकि हम लिखने के लिए टाइम उतना हम नहीं दे सकते। अब वीडियो पॉज करिए, वीडियो पॉज करके लिखिए। अब देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे यहाँ पर, 2C1 प्लस C2, इसको सॉल्व करिए, ये C1 और C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस इसमें इससे मल्टीप्लाई करिए, C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसमें मल्टीप्लाई करिए C1 C2 V2 स्क्वायर, यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया C1 स्क्वायर, फिर C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इससे मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये, इसको हम सॉल्व कर दे रहे हैं, तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये हो गया। यहाँ पर देखें बहुत सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या हमारा, देखो यहाँ पर हम V1 स्क्वायर C1 C2 यदि हम कॉमन ले लें तब क्या बचेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 कॉमन ले लीजिए, और नीचे क्या है 2C1 प्लस C2, तो C1 C2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बच गया V1 स्क्वायर, और यहाँ पर C1 C2 कॉमन ले लेने के बाद V1 स्क्वायर, और यहाँ C1 C2 कॉमन ले लिए तो ये V2 स्क्वायर, और ये माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर C1 C2 कॉमन ले लिए तो माइनस 2V1 V2, तो दैट इज डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 अपान 2C1 प्लस C2
2C1 प्लस C2, और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये रहा। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस इन एनर्जी। अब इसको नोट कर लीजिए। अब देखो बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू, डेल्टा यू के जगह पर हम क्या लिखेंगे, दिस यू आई माइनस यू एफ, ये हमने बताया है। और इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ गया C1 C2 अपान 2 C1 प्लस C2, ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब ये ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे V1 अधिक हो चाहे V2 अधिक हो। V1 अधिक होने का मतलब चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू V1 टू V2, और यदि V2 यदि अधिक हो गया तो चार्ज फ्लो करेगा V2 से V1 की ओर। तो चाहे चार्ज V1 से V2 की ओर फ्लो करे, A से B की ओर फ्लो करे, या B से A की ओर फ्लो करे, यानी यदि V1 अधिक है तो V1 अधिक हो, V1 माइनस उसका जो हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। यदि V1 अधिक होगा तब तो प्लस आएगा ही, यदि V2 अधिक हो गया तब भी प्लस आएगा। इसका मतलब यदि चार्ज A से B की ओर फ्लो करे या B से A की ओर फ्लो करे, ये टोटल की टोटल क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव होने का मतलब हेंस यू आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू एफ। इसका मतलब पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ, पॉजिटिव मतलब होने का मतलब हुआ पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ, इट मीन्स यू आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन यू एफ, यानी इनिशियल एनर्जी हमेशा फाइनल एनर्जी से अधिक है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी से हमेशा अधिक है। दैट इज, इट मीन्स यदि हम कनेक्ट करेंगे दो कंडक्टर को तो हमेशा एनर्जी का लॉस होगा। इट मीन्स देयर विल बी ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, दैट इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू conductors are connected, या when two spheres are connected, when two capacitors are connected। दोनों यदि हम कनेक्ट कर रहे हैं तो एनर्जी का हमेशा लॉस ही होता है, और ये जो लॉस हुआ एनर्जी का, हमेशा एनर्जी का लॉस होता है, और ये जो लॉस होता है दैट इज अपीयर्ड एज हीट इन कनेक्टिंग द वायर, दैट अपीयर्स एज हीट इन कनेक्टिंग वायर, appears as heat in connecting wire, कनेक्टिंग वायर में हीट के रूप में प्रोड्यूस होता है। तो ठीक है, ये हमको बताना था। कॉमन पोटेंशियल हमने बताया, और कॉमन पोटेंशियल बताने के बाद हमने ये बताया आपको कि यदि दो कैपेसिटर, दो कंडक्टर को हम कनेक्ट करते हैं तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड। तो ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लिखेंगे, पूरा नोट कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर भी बोल सकते हैं हम, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स में सीरीज कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन क्या है? देखो बच्चों, यदि हमको बहुत सारे कैपेसिटर दिए हुए हैं, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, इसका एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। दूसरा कैपेसिटर दिया हुआ है, इसका एक प्लेट प्लस है और दूसरा प्लेट माइनस है। तीसरा कैपेसिटर दिया हुआ है, एक प्लेट प्लस है
दूसरा माइनस है। और इनको हम अब देखिए इस ग्रुपिंग को ये भी बोल सकते हैं इफ द फर्स्ट प्लेट, अब सेकेंड, ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है, तीसरा है। इफ फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ द सेकेंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, ध्यान से सुन लीजिए, इफ द फर्स्ट प्लेट ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ द सेकेंड प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, then such type and so on, then such type of grouping या such type of combination is known as series combination। अब देखिए ये सीरीज कम्बिनेशन में, सीरीज कम्बिनेशन की खासियत क्या है, इन सीरीज कम्बिनेशन, मान लीजिए कि ये जो कम्बिनेशन हुआ इसको हम पोटेंशियल सप्लाई के, पोटेंशियल डिफरेंस के 2 पॉइंट्स के बीच में हम कनेक्ट कर दिए, सपोज दिस पॉइंट ए और दिस पॉइंट बी। सीरीज कम्बिनेशन में होता क्या है, देखिए अभी जो कम्बिनेशन हम किए हैं समझ लीजिए, मान लीजिए एक कैपेसिटर है, इसको किसी हम पोटेंशियल से हम कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और इसके फेसिंग सरफेस में हमने चार्जिंग बाई इंडक्शन, पोलराइजेशन में हमने बताया, कल हम बता रहे थे पोलराइजेशन, तो इसमें जो फेसिंग सरफेस है, कैपेसिटर जब हम बता रहे थे उस समय भी हमने बताया कि जो फेसिंग सरफेस है वो निगेटिव होगा और जो आउटर सरफेस है वो पॉजिटिव होगा। और इसको यदि हम सेकेंड कैपेसिटर एक और है उससे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, यही जो प्लस है, ये जो सेकेंड प्लेस पर ये जो प्लस आया है ये यहाँ पर एपियर्ड हो गया, यहाँ पर एपियर्ड हो गया, कब, जब ये कनेक्ट किया गया तब। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं, अब केवल हमने चार्ज यहीं पर दिया है, चार्ज यहीं पर दिया है, और बाई इंडक्शन सेम चार्ज यहाँ पर डेवलप हो गया। बाई इंडक्शन यदि हमारे पास और भी चार्ज होगा तो यदि हम +2 चार्ज यहाँ डेवलप हुआ तो सेम चार्ज यहाँ डेवलप हो जाएगा, सेम चार्ज यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। इसका मतलब कि सीरीज कम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पर चार्ज सेम होता है, सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन सेम, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन यदि कैपेसिटेंस इसका C1 है, इसका C2 है, इसका C3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप लिख सकते हैं इन सीरीज कम्बिनेशन, इन सीरीज कम्बिनेशन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर रिमेन्स सेम। सीरीज कम्बिनेशन में हर एक पर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, और लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा। लेकिन बट या इफ V1 V2 V3 आर द पोटेंशियल डिफरेंस across respective कैपेसिटर, मतलब मान लीजिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना डेवलप हो गया V2, इसके अक्रॉस कितना डेवलप हो गया V3, तो देन ये जो टोटल ड्रॉप है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस V1 प्लस दिस V2 प्लस दिस V3, ये मिला किसके बराबर हो जाएगा, V के बराबर हो जाएगा। देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये रहा। वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे। तो V इज इक्वल टू Q के जगह पर, V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू Q बाई C, दैट इज Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब देखो बच्चों, यदि इस पूरे के पूरे कम्बिनेशन को हम हटा दें, पूरे के पूरे कम्बिनेशन को हटा दें और उसके जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर रखें, पूरा कम्बिनेशन हमने हटा दिया, ये तो फिगर आप बना लिए होंगे पहले ही, पूरा कम्बिनेशन हमने हटा दिया और उसके जगह पर यदि सिंगल कैपेसिटेंस हम रख दें और ये भी चार्ज उतना ही ले, ये भी चार्ज उतना ही स्टोर करे जितना कि पहले स्टोर कर रहा था, देन C इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इफ कैपिटल C बी द इक्विवेलेंट
equivalent, if C with the equivalent capacitance, if C with the equivalent capacitance, then capital V is equal to Q by C, V is equal to, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है, दिस इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिलेगा बच्चों, ये Q by C इज इक्वल टू Q by C1 प्लस Q by C2 प्लस Q by C3. It means what? It means 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. तो ये सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि C है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 प्लस 1 by C3. ये जो रेजिस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट निकालते थे ठीक उसके अपोजिट है, आप नोट करके इसको. Now parallel combination. पैरेलल कम्बिनेशन देखिए, पैरेलल कम्बिनेशन. पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है? पैरेलल कम्बिनेशन में सपोज आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, ये कैपेसिटर है, ये इसका प्लस है, यहाँ पर इसका माइनस है, दूसरा कैपेसिटर है, ये इसका प्लस है, ये माइनस है, तीसरा कैपेसिटर है, ये प्लस है और ये माइनस है. प्लस वाले को हम फर्स्ट प्लेट बोलेंगे. यदि सबका फर्स्ट प्लेट एक पॉइंट से है और सबका दूसरा प्लेट सेकेंड पॉइंट से है तो इस कम्बिनेशन को हम बोलेंगे क्या? इसी कम्बिनेशन का नाम होता है क्या? इसी को बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन. ए और बी के बीच में जुड़े हुए हैं और ये कम्बिनेशन सोर्स से जुड़ा हुआ है, सोर्स से जुड़ा हुआ है. ये भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है. तो अब इसको यदि डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? सोर्स भी है, यदि डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस भी है, सोर्स भी है, कैसे डिफाइन करेंगे? इफ फर्स्ट प्लेट ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू ए पॉइंट एंड सेकेंड प्लेट्स ऑफ द रेस्पेक्टिव कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, then such type of grouping, such type of combination is known as what? Such type of combination is known as parallel combination. फिर से हम बना दे रहे हैं इसको. अच्छा, कैपिटल भी. ये कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है और इसका C2 है और इसका C3 है. ये तीन तरह के कैपेसिटर्स हैं. देखिए इस केस में क्या है, इस केस में पॉइंट ए और बी, इस केस में पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. अब देखो पॉइंट ए और बी जितने भी कैपेसिटर्स हैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में जुड़े हुए हैं. ये कैपेसिटर भी, ये कैपेसिटर भी, ये कैपेसिटर भी, जितने कैपेसिटर हैं केवल ये दो पॉइंट्स के, तीनों कैपेसिटर केवल इन दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है. इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सबके, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, लेकिन चार्ज अलग अलग होगा. चार्ज अलग अलग क्यों होगा? एक एग्जांपल हमको दे रहे हैं. मान लीजिए तीन पाइप है, एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है और एक और उससे भी पतला पाइप है. सबका पहला एंड क्या टॉप पर रख दीजिए, सबका पहला एंड टॉप पर रख दीजिए और दूसरा एंड ज़मीन पर रख दीजिए.
तो यहाँ पर क्या है, टॉप और एंड के बीच में हाइट तो सेम रहेगा, लेकिन जो मोटा वाला पाइप है उससे ज़्यादा पानी निकलेगा, पतला वाला से थोड़ा कम पानी निकलेगा, और पतला वाले से और थोड़ा कम निकलेगा। मतलब जितने भी पाइप्स हैं सबसे वाटर फ्लो अलग अलग होगा, कैपेसिटी के अनुसार होगा। सिमिलरली यहाँ भी यदि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई यदि सेम है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो चार्ज स्टोर्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं, द कॉमन पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across each capacitor will remain the same। सब रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबके बीच में सेम ही रहेगा, कैपिटल V हो गया। और उसके बाद अब मान लीजिए इफ Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 be the charges, if Q1 Q2 Q3 be the charges on the respective capacitors। मतलब यदि C1 पर चार्ज क्या है, Q1 है, C2 पर चार्ज क्या है, Q2 है, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, C1 पर चार्ज कितना हो गया, Q1, C2 पर चार्ज कितना हो गया, Q2, C3 पर चार्ज कितना हो गया, C3। देन टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 के जगह पर आप लिखते हैं C1, पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, सबके क्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, Q2 C2 इंटू V, ये C3 इंटू V, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड सिमिलरली if capital C be the equivalent capacitance, if capital C be the equivalent capacitance, then Q is equal to हम क्या लिखेंगे, C इंटू V, यानी सभी को हम हटा दें, जितने भी ये तीनों कैपेसिटर्स हैं सबको हटा दिए, और उसके जगह पर यदि सिंगल हम कैपेसिटर रखे और वो भी उतना ही चार्ज स्टोर करे जितना कि पहले वाला किया था, तो इस C को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोलेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 1 और 2 से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर CV इज इक्वल टू C1 V C2 V प्लस C3 V, ये हुआ। तो हमारा V कैंसिल आउट हो गया। वीडियो पॉज करिए, इसको नोट करिए। देन V कैंसिल आउट हो गया, देन C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दिस कैपिटल C इज नोन एज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हम बता दिए थे 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब एक दो न्यूमेरिकल सब देख लीजिए। तो मान लीजिए हमको न्यूमेरिकल फर्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं। हमको कैपेसिटर दिया हुआ है 1 2 3, और दिस इज कनेक्टेड विथ दिस वन, एंड दिस वन इज कनेक्टेड विथ, ये इससे कनेक्टेड है A और B से, और ये कनेक्टेड है, तीन ही हम कैपेसिटर लिए हुए हैं। तो और ये कनेक्टेड है इससे। अब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है।
तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर दो पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स को कराने के पहले इसको आप करिएगा, अपने से करिएगा, देखिए आप कैसे निकाल पाते हैं ए और बी के बीच में। देखो ये पॉइंट ए है, ये पैरेलल है कि सीरीज है, ये जानने के लिए हमको क्या करना होता है? पैरेलल है कि सीरीज में है, ये जानने के लिए हमको ये देखना होता है। अब इसको मान लीजिए पॉइंट ये है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए एक बैटरी से, कनेक्ट कर दीजिए। देखो ए से हाई पोटेंशियल से कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है, ये देखिए प्लस, और इससे और कौन सा कनेक्टेड है? ए से इसको कनेक्ट करिए ऐसे, ये पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है। ये दो कैपेसिटर है, और ए से ही देखिए, ए से ये कनेक्टेड हो गया, ए से ये पॉइंट कनेक्टेड हो गया, और ए से ही ये भी कनेक्टेड है। ये तीन कैपेसिटर हैं, और सबका फर्स्ट प्लेट देखिए पॉजिटिव है ना, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है, सिमिलरली ये पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है, सिमिलरली पॉजिटिव से ये कनेक्टेड है। अब निगेटिव से देख लीजिए, निगेटिव से ये कनेक्टेड है, और निगेटिव से ये कनेक्टेड है, और निगेटिव से ये पॉइंट कनेक्टेड है। तो हमारे पास तीन कैपेसिटर्स हैं, और तीनों का फर्स्ट प्लेट सबका पॉजिटिव ए से कनेक्टेड है। देखिए सबका पॉजिटिव जो है ए से कनेक्टेड है, जितने भी कैपेसिटर्स हैं सबका पॉजिटिव ए से कनेक्टेड है। तीसरे वाले का भी ए से कनेक्टेड है, तीसरे का भी ए से कनेक्टेड है। हम इसका फिगर और वहाँ बना लेते हैं। सबका पॉजिटिव यहाँ पर कनेक्टेड है, तीनों कैपेसिटर का प्लस प्लस यहाँ कनेक्टेड है, और दूसरे का निगेटिव, सबका निगेटिव कहाँ कनेक्टेड है बच्चों? सबका निगेटिव यहाँ पर कनेक्टेड है, सब प्लस ये इस ढंग से कनेक्टेड है। ये जो दिख रहा था एक्चुअली ये कम्बिनेशन इसका, या कनेक्शन इस ढंग से है, इस ढंग से है, ये ऐसे है। ये जो पार्ट है इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया, दिस इज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ दिस वन। अब इसको आप आसानी से आप कह सकते हैं कि ये पैरेलल कम्बिनेशन है। मान लीजिए सभी 1 माइक्रोफैराड है, सभी जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब के सब 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड। तो आपको पता है पैरेलल कम्बिनेशन में, इन पैरेलल C1 and C1, C2, C3 are parallel. In parallel में क्या होता है? C is equal to C1 plus C2 plus C3. सॉरी पैरेलल में क्या होता है बच्चों? हाँ ठीक है, पैरेलल में यही होता है, C is equal to C1 plus C2 plus C3। तो हमारा ये 1 plus 1 plus 1 ये 3 हो गया, 1 plus 1 plus 1। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आपको निकालना हो, ऐसे आपको पता नहीं चल पाएगा। यदि आप, हमने क्या किया देखिए, आपको 1 माइक्रोफैराड, एक माइक्रोफैराड के 3 कॉम्बिनेशन थे, और इस ढंग से कनेक्टेड था, ऑलरेडी कनेक्टेड था। दिस वाज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमको, इसका फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between the points A and B, A और B के बीच में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना था। तो देखो ये बनाने का एक तरीका है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, जिस पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देना होता है उसके बीच में आप एक बैटरी जोड़ दीजिए। अब बैटरी जोड़ने के बाद आप देखिए कि ये जैसे बैटरी का प्लस है तो कौन कौन सा प्लेट प्लस से है, ये देखो फर्स्ट प्लेट प्लस से हो गया, फिर यही कनेक्शन है यहाँ, ये वाला प्लस से हो जाएगा, फिर ये प्लस से हो जाएगा। अब निगेटिव से देखिए कौन कौन सा है, ये निगेटिव से हो गया, और फिर देखो ये निगेटिव से हो गया, फिर वही ये निगेटिव से ही आप देखिए इधर ये भी निगेटिव से हो गया। तो जितने भी कैपेसिटर हैं सबका आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव ए से जुड़ा हुआ है और सबका निगेटिव बी से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे कम्बिनेशन को तो हम पैरेलल कम्बिनेशन कहते ही हैं। और पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों? पैरेलल कम्बिनेशन का इक्विवेलेंट C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं।
तो और सारे हम नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। कैपेसिटर से 4-5 इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको हम बता देंगे। एक दो और देखना है तो देख लीजिए। लॉकडाउन है और लॉकडाउन में मैं घर पे हूँ, तो घर में जो भी हमारे पास सुविधा है मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको लाभ पहुँचाने के लिए। गांव पर हूँ मैं बिल्कुल, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। तो नाउ नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। मान लीजिए हमको प्लेट्स दिया हुआ है और इन दोनों का ये 4 प्लेट है, इसको हम कनेक्ट कर दिए हैं, ये कनेक्टेड है इस ढंग से। प्लेट ए है, बी है, सी है, डी है। ए एंड सी आर कनेक्टेड और सिमिलरली बी एंड डी आर कनेक्टेड। 4 प्लेट है तो ये इस ढंग से कनेक्टेड है। पहला और तीसरा कनेक्टेड है, तीसरा और चौथा कनेक्टेड है। आपको एक पॉइंट ए दिया हुआ है और पॉइंट बी दिया हुआ है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अरे बाप रे।